मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आठवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जथा लाभ, जो कुछ भगवान दे उसी में संतोष रखना और स्वप्न में भी किसी के ऊपर दोषारोपण न करना, किसी में दोष न देखना। सपने नहीं देखे पर दोषा। ऐसे ये लक्षण किसमें पाया जाता है? देखिए, गीत गोविंद एक जो ग्रंथ है उसके रचयिता है महात्मा जयदेव जी। तो जयदेव जी एक राजा के यहाँ रहे कई महीने, तो वहां से जाने लगे तो उन्होंने इन्हें बहुत सा द्रव्य देना चाहा जयदेव जी को। जयदेव जी ने कहा हम नहीं लेंगे, द्रव्य दान दीजिए वहां जहाँ करे कल्याण, त्यागी को धन दान है माहुर मृत समान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने जबरदस्ती हट करके इन्हें बहुमूल्य रत्न भेंट में दे दिया, रत्न दे दिया। तो उस सभा में चार ठग बैठे हुए थे, चोर, वो देख रहे थे। महात्मा जयदेव जब चलने लगे तो ये चारों चोर उनके पीछे लग गए। जब जयदेव जी दूसरे राज्य के इस सीमा पार करके दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, दूसरे राज्य की सीमा में, तो रास्ते में एक घोर वन मिलता है। उस वन में इन चारों चोरों ने उन पर आक्रमण किया। यदि ये चोर लोग उनसे मांगते तो रत्न तुरंत दे देते, लेकिन नहीं, रत्न को जबरदस्ती छीन कर निकाल करके, तो बेचारे कुछ बोले नहीं, ले लो भाई, तलाशी ले लो। तो मैं ले लिया, रत्न को ले लिया और उनका एक पैर और एक हाथ के अग्रभाग को काट दिया, और काट करके एक कुआं था जिसमें थोड़ा सा जल था, उसी में ढकेल दिया। तो ढकेल दिए थे किसी में डूब करके मर जाएंगे, लेकिन जल थोड़ा था और एक शिला पड़ी हुई थी, उस पर जयदेव जी बैठ गए। और भगवान की इच्छा समझकर कि चलो यही भगवान की इच्छा है, हमारे कर्मों का फल है, किसी का दोष नहीं है। और ये गाने लगी, उसमें गीत गोविंद के पद को गाने लगे, भगवान का नाम सुमिरन करने लगे उसी कुएं में। एक राजा गए थे शिकार खेलने के लिए, तो आवाज सुनाई पड़ी कि कुएं से आवाज आ रही है, कोई गा रहा है। थोड़ी देर में और मनुष्य लोगों के कान में आवाज पड़ी तो सब पहुंच गए कुएं पर, भीख लग गई मनुष्य की। राजा इन्हें बाहर निकलवाया, देखा कि दोनों हाथ पैर कटे हुए हैं, तो साधु से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो संत ने कहा मुझे लोग जयदेव कहते हैं। जयदेव का नाम फैल गया था कई राज्यों में, तो जयदेव का नाम सुनकर के राजा ने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें अपने राजधानी में ले आए। वैद्य को बुलाया, वैद्य द्वारा उनकी चिकित्सा हुई, उसने पट्टी वगैरह बनवाया हाथ पैर में। अब उंगलियां न रह गई थी, एक हाथ में एक पैर में फूट रह गया था, लेकिन दवा होने लगी तो कोई पीड़ा वगैरह नहीं होती थी दवा के प्रभाव से। तो वहीं पर रहने लगे महात्मा जयदेव। राजा बहुत मानते थे जयदेव को, बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन ये कुछ लेते नहीं थे।
जो कुछ दे सब लौटा दे, हमें क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए। वहीं रहते थे, भगवान का भजन करते थे। कुछ दिन के बाद राजा ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा सा यज्ञ किया। सहस्त्रों मनुष्य दूर दूर देशों से एकत्र हुए और संतों को आमंत्रित किया गया। बहुत से संत लोग आए। तो 4 चोर जो संत जयदेव का हाथ पैर काट कर कुएं में धकेल दिया था, वो भी आ गए संत वेश में। वो भी 4 चोर संत वेश में आ गए। तो शहर के बाहर एक मैदान था, उसी में साधुओं के लिए अलग अलग कुटिया बनी हुई थी कि उसी में रहेंगे। कुटिया में नंबर पड़े थे, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर क्रमानुसार। तो एक दिन राजा के साथ जयदेव महात्मा भी संत के दर्शनार्थ संत निवास पर आए कि चलो हम भी दर्शन करेंगे। सब कुटिया को देखते देखते लंगड़ाते हुए जयदेव जी दर्शन कर रहे हैं और यहाँ भी पहुंच गए इस कुटिया में जहाँ ये चारों चोर थे, संत बने हुए, संत के भेष में। चोरों ने तो तुरंत इन्हें पहचान लिया और इन्होंने चोरों को भी पहचाना कि इन्हीं ने मेरा हाथ पैर काटा था। अब 4 चोर साधु भेष में थे। जयदेव देख करके बहुत प्रसन्न हुए चोरों को कि देखो इन्हीं ने मेरा हाथ पैर काटा था। और वो चारों चोर देख करके भयभीत हुए कि देखो राजा के साथ हैं और पता नहीं मेरा कौन सा दशा करवावे। संत जयदेव आगे चल दिए। संतों के दर्शन करके राजभवन में पहुंचे और आते ही राजा से कहा, महाराज मेरे 4 मित्र आए हुए हैं। इन मित्र को अच्छा धन दिया जाए और भली भांति स्वागत किया जाए। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं उनकी क्या सेवा करूं। महात्मा ने सोचा कि उन्हें बहुत सा द्रव्य दिलाओ जिससे चोरी करना छोड़ दें आज से। राजा से कहा कि उन्हें यही बुलाकर अधिक द्रव्य देकर विदा कीजिए। राजा ने आज्ञा से और हार किया और तुरंत नौकरों को भेजा कि 4 जो थले कमरे में संत रह रहे हैं उन्हें बुला लाओ। सम्मान पूर्वक राजभवन में ले आओ। सशस्त्र सिपाही कुटी पर पहुंचे, प्रार्थना की, महाराज आपका राजमहल में बुलाया है, राजा ने आपको बुलाया है। अब तो चारों चोरों ने समझ लिया कि उस लंगड़े ने सब पोल खोल दिया। आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। अब सोचते हैं भाग भी नहीं सकते हैं, भागेंगे तो ये सब पकड़ लेंगे। अब लाचार होकर सिपाहियों के साथ वो चारों चोर चल दिए। राजा ने पहले ही 4 सिंहासन सजा रखे थे इन्हें बैठने के लिए। आते ही उन्हें आदर से बिठाया। चोर तो पहले घबराए मगर सेवा भाव देखकर कुछ धैर्य हुआ कि राजा प्रणाम किए और जलपान के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था और हीरा जवाहरात सोना चांदी और रत्न लेकर महात्माओं के चरणों में अर्पण किया। यहाँ तक कि रानी ने अपने श्रृंगार की पिटारी भी खोल करके साधुओं के आगे रख दिया ले जाए, क्योंकि महात्मा जयदेव से बहुत कह रहे थे लेकिन किसी दिन कुछ स्वीकार नहीं किया, कुछ द्रव्य नहीं लिया। और आज उन्हीं का आदेश है कि इन चारों महात्माओं की सेवा किया जाए द्रव्य से। तो बहुत खुश हुई राजा हो, कहा कि जितना द्रव्य ले जा सको साहस ले जाइए, क्योंकि आप मेरे महात्मा के मित्र हैं और महाराज की आज्ञा है। उन्हीं की आज्ञा से सेवा कार्य किया जा रहा है, तुम्हें ये द्रव्य दिया जा रहा है। अब वो चारों चोर प्रसन्न होकर के जयदेव का मुंह देख रहे हैं कि इनका मैंने हाथ पैर
काट लिया और ये देखो कितनी हमारी सेवा करवा रहे हैं। सब बांध लिया सोना चांदी। जयदेव ने विचार किया कि एक हीरे के पीछे तो मेरा एक हाथ पैर बेकार हो गया, ये तो गठरी ही बांध रहे हैं, भगवान कहीं इनका कुछ अमंगल न हो जाए। उन्होंने राजा से कहा कि इनके साथ कुछ सशस्त्र सिपाही भेजिए जिससे संतों को कोई कष्ट न हो सके और इन्हें यथास्थान तक भेज आवे, क्योंकि रास्ते में जंगल वगैरह पड़ता है। राजा की आज्ञा से उन्हें 4 सिपाही और 1 हवलदार दे दिया भेजने के लिए। 5 कर्मचारी भेज दिया। चारों चोर बड़ी प्रसन्नता से अपनी अपनी गठरी लिए जा रहे हैं। जब वन से पार हुए मैदान में तो सिपाहियों ने और हवलदार ने प्रश्न किया साधुओं से कि महाराज, समजसनेषु भवेत् मैत्री, समजसनेषु भवेत् मैत्री, गुण और स्वभाव मिलने पर ही मित्रता होती है। फिर हमारे इन त्यागी महात्मा से और आप जैसे लालची संतों की मित्रता कैसे हो गई? ये हमारे महात्मा इतने त्यागी और आप इतना बांध लिया सोना चांदी कि लिए जा रहे हैं ठहरते हुए, तो आप ऐसे लालची और हमारे जयदेव ऐसे त्यागी महात्मा से मित्रता कैसे हुई? क्या आश्चर्य की बात है। वो चोरों ने कहना शुरू कर दिया। चोरों ने कहा कि हम चारों और तुम्हारे त्यागी बाबा किसी राजा के यहाँ नौकर थे, हम लोग तो उच्च पदाधिकारी थे, हम चारों पदाधिकारी थे और यह अंतापुर में सेवा किया करता था, भोजन वोजन बनाया करता था। एक दिन रनिवास में इससे विशेष अपराध हो गया तुम्हारे महात्मा से, जिससे राजा ने कुपित होकर के इसे प्राण दंड की आज्ञा दी। वह रोता हुआ हमारे पास आया, हम लोगों ने दया करके छिपा लिया, केवल हाथ और पैर की उंगलियां काट कर राजा को दिखला दी कि मैंने इसे मार डाला। तभी से साधु हो गया और यहाँ भ्रमण करता फिरता है। हम लोग भी राज पदों पर रहकर विलासता से उब गए, सब त्याग करके साधु हो गए। अब यहाँ हम लोग उसे मिल जाते हैं, वहाँ जहाँ ही हम लोग उसे मिलते हैं वहाँ हमारा सम्मान करता है, क्योंकि इसे याद है कि इन्होंने मेरे प्राण की रक्षा किया था। राजा ने प्राण दंड का आदेश दिया, इन्होंने मेरे हाथ पैर की उंगलियां काट करके मुझे जीत छोड़ दिया। तो इसी से जहाँ हमें देखता है वही मेरा सम्मान करता है। तो सूर सिपाही ने सुनी चोर कथा धर ध्यान, तय विरोध निज भक्त को सह न सके भगवान। लेकिन भक्त की निंदा भगवान से सुना नहीं गया। सहसा ही धरती फटी, चारों गए समाए, रत्नन की गठरी पड़ी, कछुक दूर पर जाए। इतना कहते ही वहाँ धरती फट गई और ये चारों उसी में धस गए और गठरी जाकर के दूर पड़ती है, गिरती है और ये चारों उसी में समा गए, समाहित हो गए। चारों चोर पृथ्वी में लीन हो गए और सिर से संपत्ति की पोटरियां जैसे किसी स्प्रिंग ने फेंक दिया हो, दूर जाकर के गिर पड़ी। सिपाही घबरा गए, ये क्या हुआ? हम इन पोटरियों को लेकर चलते हैं तो सभी लोग कहेंगे और राजा भी शंका करेंगे कि रत्न ले लिया और रत्न के लालच से संतों को मार डाला। तो बगल में खेत पर किसान थे, उन किसानों को बुला करके चारों गठरिया किसानों के सर पर लदवाई ठुआई और राजा के पास आकर रोते हुए
सिपाहियों ने सारी घटना सुनाई। राजा को बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ। महात्मा जयदेव जी कहने लगे कि सिपाही रक्षा के लिए नहीं वरना इसलिए भेजे थे कि गठरी छीन कर वापिस लाना। इसलिए दुखी है कि मैंने तो रक्षा के लिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि गठरी छीन करके वापस ले आओ। कांपते हुए राजा सिपाहियों के साथ महात्मा के स्थान की ओर चले। वे तो अनुभवी दूरदर्शी महात्मा थे, उन्हें जो मार्ग में घटना हुई थी सब ज्ञात हो गई थी। भयानक तो बैठे हुए थे और अश्रुपात बहाते हुए जयदेव जी कह रहे थे, हुआ हृदय मेरे में उदय दुष्कर्म है कब का, जो जीवन में न कर सकता किसी के काम मतलब का, किया उपकार बना विनीत वह अपकार मेरे से, हुआ जिस पाप के कारण वहाँ संहार उन सबका। राजा ने ध्यान भंग करते हुए कहा, महाराज उन्होंने ही तो आपके हाथ पैर काटे थे या और किसी ने? उसी मुद्रा में विशेष आंसू बहाते हुए महात्मा ने उत्तर दिया, न धन लोभ में पड़ता न अंगों के बिना होता, वो थे उसमें बहाना फल मिला था मेरे कर्तव्य का। राजन वह तो सब मेरे लोभ के कारण हुआ, न मैं वह रत्न लेता न अंग भंग होता, वह तो निमित्त मात्र थे, उनका दोष कुछ नहीं है। दोष तो मेरा है जो मैंने लालच में पड़ करके राजा के आग्रह पर जो मैंने रत्न ले लिया था। महात्मा ये सब कहे जा रहे थे। राजा ने देखा कि उनके एक एक हाथ पांव की ज्यों के त्यों अंगुलियां होती जा रही थी, हाथ पैर दोनों सर्वांग पूर्ण हो गए। अति प्रसन्न होते हुए राजा ने कहा, गुरुदेव सबको शिष्य की ही प्रार्थना सुन लीजिएगा। आपने साधु का कर्म किया था, उन ठगों के दोषों को न देखते हुए, सपने नहीं देखे पर दोषा, उन ठगों के दोषों को न देखते हुए उन्हें अतुल संपत्ति सम्मान सहित दिलवाई और मैंने राजधर्म का पालन किया। आपकी आज्ञा पर ही रानी के अमूल्य आभूषण तक दे दिए। उधर उन नीचों ने, जैसे कहा गया है कि जैसे नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हटता ही नसावा। नीच जिससे बड़ाई पाते हैं, जिससे संपन्नता आती है, सबसे प्रथम उन्हीं का नाश करना चाहते हैं। ये दुष्टों का लक्षण है। देखिए, पर अकाज लगपन पर रहे, अपने दूसरे के अकाज के लिए शरीर ही पर हरण कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जिम हिम उपल किसी दल गई, जैसे पाथर पड़ता है, ऊपर से ओला पड़ता है, सरसों है गेहूं है, नष्ट कर देता है और बड़ा बड़ा पड़ता है, फिर उसके बाद में पानी हो जाता है, उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है। ये नीचों का लक्षण है। जिस नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हटता ही नसावा। अपना कार्यवाणी द्वारा किया, आपने उपकार करने वाले, जैसे त्यागी, आप ऐसे त्यागी संत की निंदा कर रहे थे। कर्मों का फल देने वाला तो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। आप अपने नेत्र तो खोलिए। महात्मा से कह रहे हैं राजा, आप अपना नेत्र तो खोलिए, देखिए ना, आपका कर कमल और चरण दोनों प्रथम जैसे सुंदर हो गई। देखो उंगलियां आपसे आप निकल आई, देख रहे हैं तो हाथ जैसे था वैसे हो गया, पैर भी जैसा था वैसे हो गया जयदेव जी का। राजा कहते हैं कि आपके हाथ भी उसी प्रकार हो गए, पैर भी सुंदर हो गए और मेरा द्रव्य भी मेरे पास आ गया और उनके पाप से पृथ्वी माता मृत्यु का कारण बनी। आप आदर्श संत हैं। अभी इस घटना से, आपकी कृपा से, राजा कहते हैं मुझे यह अनुभव हुआ कि संतोष से रहना ही संसार में सच्चा सुख है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई।
तो राजा कहते हैं संतोष से रहना ही संसार में सच्चा सुख है। मैंने कई बार आपके कर कमलों द्वारा धन का सदुपयोग करना चाहा, परंतु आपको अपनी सादगी में ही परम संतोष रहा। उन दुष्टों के दुर्व्यवहार पर आपको किंचित दुख नहीं हुआ, न क्रोध ही हुआ। संत स्वभावानुसार उन्हें मित्रों की घात सम्मानित कराया। उन्होंने आपके हाथ पैर काटे थे और आपने क्या किया कि उन्हें पैसा दिलवा करके सम्मान पूर्वक विदा किया। महाराज, ये सेवक आप में उस भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। कौन सी भक्ति? कि जो गोस्वामी जी ने लिखा है 8वां मार्ग है भगवान से मिलने का। कौन? 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी से 9 प्रकार भक्ति बताए हैं कि इसमें से एक भी मनुष्य ग्रहण कर ले, एक भी भक्ति अपना ले तो संसार सागर से आराम से तर सकता है, पार कर सकता है।